बट साहब, अगर जो नैब का केस है शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ, अगर वो साबित हो जाए तो जाहिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, लूटी हुई दौलत वापस देनी पड़ेगी, अगर कोई लूटी हुई दौलत है और उसका इल्ज़ाम नैब लगा रहा है। मगर अगर केस साबित नहीं होता तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो एक पूरी चार्जशीट कर दी है नैब के खिलाफ, जो बातें उनकी तरफ से की गई हैं, और वो इजाला मांग रहे हैं इसका कि नुकसानात हुए हैं मेरी आज़ादी पर, मेरे ख़ानदान को दर्द पहुंचा है, मेरी शोहरत, इज़्ज़त, वक़ार, मेरा कीमती वक्त ज़ाया हुआ है। अगर नैब ये ना साबित कर सके, और ज़ाहिर है एक शख्स को, चाहे वो इमरान उल हक हो, मिफ्ता इस्माइल हो, किस तरीके से मीडिया के सामने पेश करना, किस तरीके की खबरें, तो इस सब को क्या इजाला हो सकता है? क्या कोई नैब के या किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जिसने गलत केस बनाया हो, अगर वो साबित ना कर सके? बिल्कुल ऐसा है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सेक्शन 211 पाकिस्तान पेनल कोड का है, वो इन्हीं हालात के लिए है कि अगर फॉल्स एक्यूजेशन की जाए किसी पे ऐसे बेबुनियाद और बदनीति के ऊपर मुश्तमिल, अगर कोई ऐसा किसी ऐसी नीयत से या सिर्फ हरासमेंट की वजह से किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए और कंक्रीट एविडेंस आप ना दे सकें और उसमें मेलाफाइड आपकी प्रूव हो जाए, तो उसमें इनको वो इस्तिस्ना हासिल नहीं होती जो नैब ऑर्डिनेंस के 36 के तहत इनको जो इस्तिस्ना है कि कोई प्रोसिक्यूशन इनके खिलाफ नहीं होती, वो नहीं हो सकती। अगर मेलाफाइड इंटेंशन किसी जगह भी साबित कर दी जाए कि इन्होंने किसी सियासी मकसद के लिए या किसी और बदनीति की नीयत से किसी को हरासा करने के लिए किसी को अरेस्ट किया, उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग करने की कोशिश की, तो यकीनन लॉ ऑफ टॉर्ट में भी इनके खिलाफ डैमेजेस आ सकते हैं। और अदरवाइज सेक्शन 211 पाकिस्तान पेनल कोड है, क्योंकि इसमें सज़ा की मुद्दत 14 साल है, लिहाजा उसके अंदर कानून में उस ऑफिसर को अगर उसके मुतालिक मेलाफाइड साबित हो जाए और ये साबित हो कि ये किसी बदनीति का नतीजा थी प्रोसिक्यूशन, तो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर सज़ा दी जा सकती है और उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। एंड और अदरवाइज़ भी इसके अंदर डैमेजेस के लिए बहुत से केसेस जो हैं अदालतों में पेंडिंग है और बड़े हैवी किस्म के उसके ऊपर जुर्माने लगाए जाते हैं कि अगर ये बात साबित हो जाए कि बदनीति के ऊपर मबनी कोई चीज़ ऐसी थी। तो अब ये देखा जाएगा कि आइंदा क्या होता है। अगर अदालत में आया ये 9C के तहत डिस्चार्ज करते हैं या कोई और एविडेंस लेके आते हैं, 164 का किसी का स्टेटमेंट भी लेके आते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है इस वक्त, जो मैं देखता हूँ कि अब्बासी साहब जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर ये चार्जेस ड्रॉप हो गए, ये चीज़ें हो गई, तो यकीनन वो किसी न किसी लीगल प्रोसीडिंग की तरफ जाएंगे और उसमें कानून में बहुत सी ऐसी दफ़ात मौजूद हैं कि जिसके अंदर फॉल्स एक्यूजेशन या मेरा बदनीति पे मबनी कोई भी प्रोसीडिंग करने की सख्त सज़ाएँ हैं पाकिस्तान पेनल कोड के लिहाज से। और जो नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 30 है, वो भी इस बात को प्रूव करता है कि अगर किसी जगह पर ये बात साबित हो जाए तो 211 पाकिस्तान पेनल कोड की जो सेक्शन है वो अप्लाई करती है, जिसके तहत जो है ऐसे केसेस के अंदर खासी लंबी सजाएं दी जा सकती हैं उन ऑफिशियल्स को जिन्होंने ऐसे झूठे केस बनाए। अगर झूठा केस बनाया। भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे।